हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे केप्लर्स के 3 लॉज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ यहाँ पर देखते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। 1 मिनट। चलो, एक कोन है। क्या है? मान लो कि ये क्या है? कोन है। अगर इस कोन को हम इंक्लाइन कट करेंगे तो हमें एक शेप मिलेगा। इस शेप को हम कहते हैं इलिप्स। और इसके 2 फोकल पॉइंट रहते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर F1 और यहाँ पर F2। इसे हम कहेंगे फोकाई। तो चलिए, केपलर क्या कहता है, मान लो कि हम इसी एक फोकल पॉइंट पर यहाँ पर सन को रख देते हैं और दूसरी जगह एक यहाँ पर प्लैनेट रख देते हैं। ओके, हाँ। तो केपलर क्या कहता है, द ऑर्बिट, ये क्या है ऐसे याद करो इसको, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। किसकी ऑर्बिट? इस प्लैनेट की। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। ये क्या है? एक कौन सा है स्ट्रक्चर? ये क्या है? इलिप्स। ये शेप क्या है? इलिप्स का है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन। सन के बारे में क्या कह रहा है देखिए, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। यानी कि सन एक तो यहीं पर हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है। बस इतना ही है। इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट। यानी कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन, शेप कौन सा है उसका? इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब इस लॉ में क्या क्या हमें बताया गया है कि हमेशा प्लैनेट की जो ऑर्बिट रहेगी वो इलिप्स रहेगी। और सन का पोजीशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सन कहाँ पर होगा? वन ऑफ द फोकाई, यानी कि इस फोकल पॉइंट पे होगा, नहीं तो इस फोकल पॉइंट पे होगा। बस इतना ही केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है। तो चलिए अभी सेकेंड लॉ देखते हैं केपलर का। देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट। ओके, वेट, इलिप्स, ए प्लैनेट, और यहाँ पर वन ऑफ द फोकाई पर क्या कर देते हैं हम? सन रख देते हैं। ओके, इतना समझ में आया? हाँ, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमने इतना कर दिया। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट। चलो लाइन ज्वाइन करते हैं। द लाइन, ये क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट। ये क्या है हमारा? प्लैनेट। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया। चलो इसको ना, इस लाइन को अभी हम स्वीप करते हैं। क्या करते हैं? स्वीप करते हैं इक्वल एरिया। मतलब ये एरिया हो गया, ये इसका इतना एरिया इसने क्या किया, इस प्लैनेट ने क्या किया है? स्वीप किया है। ओके, चलो देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग, हमने लाइन ज्वाइन किया। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स, आगे आगे देखिएगा क्या बोल रहा है वो। चलो, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, चलिए फिर से, और यहाँ पर एक प्लैनेट लेते हैं, मतलब यही प्लैनेट अभी यहाँ पर आ गया है। ओके, चलो फिर से, द लाइन ज्वाइनिंग, चलो लाइन ज्वाइन करो। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स। अभी ये भी, ये लाइन भी क्या होगी? स्वीप्स होगी। चलो इसको भी स्वीप करते हैं। चलो यहाँ पर कर दिया हमने, ये प्लैनेट अभी यहाँ पर आ गया। तो क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अभी ये लाइन क्या करेगी? स्वीप करेगी इक्वल एरियाज। ए एरिया क्या है? ए, इसने अभी एरिया कवर किया। तो ए एरिया, ए वाला एरिया और ए वाला एरिया क्या है? इक्वल है। इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो ए वाला प्लेनेट यहाँ पर था और ये यहाँ पर चला गया, इसने इतना एरिया कवर किया, इसको लगा 1 मंथ, ये एरिया इतना हो गया। ओके, चलो, और मान लो अभी सेकेंड केस में यही प्लेनेट यहाँ पर आ गया और इसने इतना डिस्टेंस स्वीप किया, और ए भी कितने मंथ में किया है? 1 मंथ में। तो अगर आप गिनने जाओगे तो ए वाला एरिया और ए वाला एरिया दोनों भी क्या है? इक्वल है। ऐसे केपलर कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट। अगर आप एक लाइन ज्वाइन करोगे प्लैनेट से सन तक तो क्या करेगा? जब भी वो लाइन स्वीप होगी, मतलब कैसे स्वीप होगी? इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर एरिया के बारे में और टाइम के बारे में बताया गया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इतना याद रखो। तो इसलिए सेकेंड लॉ क्या कहलाता है? लॉज ऑफ एरिया। क्या कहता है? लॉज ऑफ एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन
क्या है, लाइन ज्वाइन करती है प्लैनेट एंड द सन, तो वो क्या करेगी, लाइन अभी स्वीप करेगी, इक्वल एरिया स्वीप करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये देखिए, मान लो ए वाला एरिया और ए वाला एरिया आपको अगर मेजरमेंट करने के लिए कहेंगे तो क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। और प्लस कैसे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसने एक मंथ में इतना डिस्टेंस, मान लो कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, यही डिस्टेंस सेम होगा। तो ये केपलर का सेकेंड लॉ है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अभी हम थर्ड लॉ देखेंगे। ओके चलो, मान लो कि ये क्या है, इलिप्स, यहाँ पर क्या है हमारा प्लैनेट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन ऑफ द फोकाई पर यहाँ पर क्या है, हमारा सन है। ओके चलो, द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड, ऑफ इट्स यानी कि क्या, प्लैनेट है, प्लैनेट यहाँ पर द स्क्वेयर, चलो स्क्वेयर लिखते हैं, द स्क्वेयर, ओके द स्क्वेयर, इसे क्या कहते हैं, द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को फिजिक्स में टी कहते हैं। तो चलो हम ऐसे कर देते हैं, तो फिर से एक बार देखिए, द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड, पीरियड यानी कि टी, ऑफ इट्स यानी कि क्या, प्लैनेट, द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब ये क्या करेगा, प्लैनेट इस सन के सराउंडिंग क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, और इस रिवॉल्यूशन को हमने टी कहा है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसलिए द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली, इसे हम डायरेक्टली कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब यानी कि यहाँ पर चलो एक क्यूब लेके आ, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अ सन। मीन डिस्टेंस क्या, यानी कि देखिए, मान लो ए पहला डिस्टेंस r1 है, अभी ये प्लैनेट यहाँ पर जाएगा तो ये डिस्टेंस r2, अभी ये प्लैनेट मान लो यहाँ पर आ गया तो इस सन से डिस्टेंस कितना है, r3, यहाँ पर आ गया r4, मतलब ये क्या है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। देखिए ये थोड़ा नज़दीक है, ये दूर है, ये थोड़ा नज़दीक, ऐसे हो रहा है ना। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, मीन डिस्टेंस लिया है। चलो मीन डिस्टेंस लेते हैं, r लेते हैं, चलो मीन डिस्टेंस क्या लेते हैं, r देते लिखते हैं, तो हो गया है केपलर का लॉ। देखिए, the square of its period of revolution is directly proportional around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। बस इतना ही है। तो देखिए, इज टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अगर मान लो ये, अगर हम कांस्टेंट का मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, मान लो ए टी स्क्वेयर आर क्यूब, इसको अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के, आ जाएगा केपलर का कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पर आर क्यूब। चलो इस आर क्यूब ये मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में चला आ जाएगा। टी स्क्वेयर ए क्या है, आर क्यूब इक्वल टू के, ए क्या है, के कांस्टेंट है केपलर का। तो यही केपलर का क्या है, थर्ड लॉ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तीन लॉज आपको समझ में आए होंगे। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाते तो इसको रट्टा मारिएगा, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा, तो इसलिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के पास ये शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, और मैं इस वीडियो को 50 लाइक का टारगेट पकड़ता हूँ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ऐसे मैं कई वीडियो बनाने वाला हूँ, लगभग 50 तक साइंस 1 के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।